गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के जो पीसीएस में हिंदी वाला यानी कि पोर्शन है, चाहे वो मुख्य परीक्षा उत्तराखंड पीसीएस की हो, अपर पीसीएस जिसे बोलते हैं, या लोअर पीसीएस को हो, एसीएफ का हो, ठीक है, या फारो का हो, सब में पत्र ज़रूर पूछा जाता है और पत्र हमारे कोर्स में है। तो हम अब आज से उसी यानी उन्हीं पत्रों को, सरकारी पत्रों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लगभग एक पत्र रोज़ हम लोग पढ़ा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरकारी पत्र, तो आज हम सिर्फ सरकारी पत्र की बात करेंगे और इसके अंग क्या होते हैं सरकारी पत्रों के। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम सिर्फ सरकारी पत्र की बात कर रहे हैं, यानी सरकारी पत्रों की बात कर रहे हैं। ऐसे पत्र जो क्या होते हैं, ऐसे पत्र जो सरकारी प्रयोजन के लिए यानी शासकीय प्रयोजन के लिए सरकारी कार्यालयों के माध्यम में प्रेषित किए जाते हैं, वो सरकारी पत्र की हम बात कर रहे हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर सरकारी पत्र की नहीं, उसे हम शासकीय पत्र भी बोलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो पत्र सरकारी प्रयोजन के लिए सरकारी कार्यालयों के मध्य प्रेषित किए जाते हैं, सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक है। अभी मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि ये शासकीय पत्र नहीं है जो हमारे कोर्स में है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन सभी पत्रों की बात कर रहा हूँ जो सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इनमें सरकारी पत्र के प्रकार या सरकारी पत्र के भेद जो भी हैं, ये हैं। पहला है शासकीय पत्र, इसी को ही सरकारी पत्र भी कहा जाता है। इसे ही शासनादेश भी कहा जाता है। जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, द्रुतगामी पत्र, बहुत हैं, कई तरीके के हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे इन पत्रों को जो हमारे कोर्स में हैं, ठीक है। इन पत्रों को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ टिप्पण और टिप्पणी भी पढ़ी जाती है, ठीक है। तो टिप्पण और टिप्पणी भी साथ में पढ़ेंगे। तो अब सरकारी पत्र के ये जो प्रारूप हैं, यानी कि ये रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, इन्हीं को हम कह सकते हैं कि सरकारी पत्र के प्रकार हैं ये। शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, ठीक है, आदि। ये जो हैं इसमें इसके भाग हैं या इसके हिस्सा हम कह सकते हैं कि सरकारी पत्र के प्रारूप हैं यानी रूप हैं। इन रूपों में प्रेषित किया जा सकता है पत्र, ठीक है। तो इनका प्रयोजन क्या होता है, सभी पत्रों का प्रयोजन होता है सरकारी कामकाज में, ठीक है, सरकारी कामकाज में तीव्रता लाना। ये सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि सरकारी पत्र यानी जितने भी सरकारी ये पत्र हैं, इनके अंग क्या क्या हैं। हम संपूर्ण रूप से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग हम इनको समझेंगे कि इनका अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सरकारी पत्रों में, ठीक है, मूलतः हम क्या पढ़ते हैं, शासकीय पत्रों के जो मूल अंग होते हैं उन्हीं को ही हम पढ़ते हैं। अंग का मतलब अवयव, यानी जिनसे मिल करके सरकारी पत्र निर्मित होते हैं। तो सबसे पहला आता है पत्र संख्या, यानी कि पत्र की संख्या लिखना। इसमें पत्र को जब भी पत्र भेजा जाता है तो एक निर्धारित संख्या उसकी लिखी जाती है, और जो सभी जगहों के लिए, हर जहाँ से भेजा जाता है वहाँ के लिए, जहाँ से जाता है वहाँ के लिए, यानी कि रास्ते में भी, और जहाँ पहुँचता है वहाँ के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। कभी भी ज़रूरत पड़ी तो इसी संख्या को देखते हुए
और उसका उत्तर या प्रत्युत्तर दिया जा सकता है या मांगा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए पत्र संख्या, अब इसमें संख्या जरूर होनी चाहिए। ठीक है, संख्या जरूर होनी चाहिए और इसे हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, ABCD 2 3 4 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ABCD के साथ साथ 2 3 4 यदि अंक हो तो ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए ये संख्या है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका है स्थान और दिनांक, यानी पत्र जहाँ से भेजा जा रहा है, जहाँ से भेजा जा रहा है उसका स्थान, ठीक है, और उस वाली दिनांक को, जिस दिन भेजा जा रहा होगा उस वाली दिनांक। ठीक है, तो पत्र भेजने का स्थान एवं दिनांक, जहाँ से भेजा जा रहा है, देहरादून से भेजा जा रहा है, दिल्ली से भेजा जा रहा है, लखनऊ से भेजा जा रहा है, हल्द्वानी से भेजा जा रहा है, हरिद्वार से भेजा जा रहा है, कहीं से भी भेजा जा रहा है, उसका स्थान का नाम और दिनांक। कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिसमें स्थान नहीं लिखा जाता, सिर्फ दिनांक लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्थान लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। तो चूंकि पत्र भेजने वाले का कोई ना कोई नाम होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें सरकारी पत्रों में जो प्रेषक होते हैं और जो प्रेषित होते हैं, यानी पाने वाला, इनके दो दो नाम होते हैं। एक का उनका खुद का अपना नाम, तो इसीलिए प्रेषक भेजने वाले का नाम, दूसरा पद नाम, यानी कि जिस पद पर वो कार्यरत हैं इस समय उसका नाम लिखा जाता है। फिर उनके कार्यालय का पता लिखा जाता है। यहाँ कार्यालय के पता की जगह शासकीय पता लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शासकीय पता लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कार्यालय का पता ही शासकीय पता होता है, यानी उनके घर का पता नहीं, कार्यालय का पता। इस बात है प्रेषिति, प्रेषिति का मतलब होता है पत्र प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो प्रेषक का विलोम होता है प्रेषिति। तो पत्र पाने वाले का इसमें क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें पत्र पाने वाले का नाम, पद नाम, कार्यालय का पता। ठीक है, ये पद नाम लिखा हुआ है। यदि सही से समझ में नहीं आ रहा है तो लिख देता हूँ मैं पद नाम, जैसे सचिव हो गया, निदेशक हो गया, पद नाम और कार्यालय का पता। इसके बाद है विषय, यानी पत्र लिखने का संक्षेप में विषय। तो संक्षेप में पत्र क्यों लिखा गया है, क्या जानना चाहते हैं या क्या कारण है उसका, यानी कि पत्र लिखने के कारण का संक्षेप में, ठीक है, विषय के रूप में उसे लिख देते हैं। कहने मतलब है कि पत्र जिस लिए लिखा जा रहा है, ठीक है, उसी को आधार मान करके क्या किया जाता है, हम विषय लिखते हैं। इसमें ये मूल है। जैसे हम कोई लेसन पढ़ते हैं, यानी पाठ पढ़ते हैं, उसमें उसके पाठ का नाम दे दिया जाता है। इतना होता है, 2 पेज 3 पेज 4 पेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका मूल एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, वही यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं नमक का दरोगा, प्रेमचंद की कहानी, ईदगाह। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें ये पता चल जाता है कि इसमें इस चीज़ के विषय में वर्णन किया गया होगा। ठीक है, तो उसे यानी कि यही बोला जाता है कि इसका विषय, यानी कि पत्र का विषय जिस लिए भेजा गया है वो लिखा जाता है। इसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है, यानी कि नमस्ते, दुआ सलाम जो की जाती है वो सभी चीज़ें अभिवादन होता है। लेकिन यहाँ पर जो अभिवादन होता है वो नमस्ते वगैरह से काम नहीं चलता है। ठीक है, ये औपचारिक पत्र होते हैं, इसलिए इनके लिए निर्धारित होता है अभिवादन, और अपने लिए भी निर्धारित होता है। तो यहाँ पर अभिवादन में क्या आ सकता है, महोदय आ सकता है, प्रिय महोदय आ सकता है, प्रिय श्री आ सकता है, या प्रिय श्री जी आ सकता है। ठीक है, प्रिय श्री जी का मतलब हुआ कि यहाँ पर सॉरी, ये जो है इसमें बीच में डैश डैश करके, जैसे प्रिय श्री नेगी जी। ठीक है, जैसे प्रिय श्री नेगी जी, तो ये होना चाहिए, तो ये आ जाएगा। तो इसके ये अभी तक 6 हुए हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं इसके। ठीक है, यानी कि सरकारी पत्रों के अवयव या अंग। इसका जो 7वां है भाग, वो है अब मूल ढांचा। ठीक है, या मूल पत्र। तो मूल पत्र का मतलब क्या हुआ कि पत्र में जो आदेश
निर्देश, ठीक है, आदि जो लिखे जाते हैं, ठीक है, जो भी लिखना है वो क्या है, मूल पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूल पत्र में जो भी लिखा जाना होता है, जो जिस चीज़ के विषय में या जानकारी है, तो वो सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आठवां। आठवां है स्वनिर्देश। ठीक है, स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन का मतलब होता है कि पत्र भेजने वाला स्वनिर्देशन से अच्छा है कि आप लिख लें पत्रांत औपचारिकता। पत्रांत औपचारिकता में आता है भवदीय या भवनिष्ठ या आपका शुभेच्छु, ठीक है, आपका शुभेच्छु। शुभेच्छु का मतलब अच्छा चाहने वाला या आपकी अच्छी चाह यानी कि इच्छा चाहने वाला व्यक्ति, ये आपका शुभेच्छु हो जाएगा। ठीक है, आदि जो है आदि के साथ हस्ताक्षर व पदनाम। ठीक है, हस्ताक्षर या पदनाम यह है प्रेषक का, यानी कि प्रेषक के द्वारा। और इसी को ही, ये जो पत्रांत औपचारिकता होती है, इसी को ही स्वनिर्देशन भी कहा जाता है। स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन का मतलब हुआ कि अपने लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। तो अपने लिए भवदी, भवनिष्ठ या आपका शुभेच्छु आदि, इनमें से कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को ही कहा जाता है, ठीक है, पत्रांत औपचारिकता या स्वनिर्देशन। नौवां है संलग्नक। संलग्नक का मतलब होता है अतिरिक्त सूचना पत्र, यानी कि और पत्रों की यदि ज़रूरत है तो उसे क्या करते हैं, संलग्नक लगा देते हैं, जिसे आप लोग अटैचमेंट बोलते हैं। उसी को ही संलग्नक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 10वां आता है, यह है पृष्ठांकन।
ठीक है, पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का मतलब हुआ कि यदि पत्र की एक से अधिक प्रतियां भेजनी हो, प्रतियां भेजनी हो, ठीक है, तो उसे पृष्ठांकन कहा जाता है। पृष्ठांकन की भाषा ये होती है, हमेशा ये लिखते हैं प्रतिलिपि ठीक है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक है, ये लिख करके और इसके बाद करते क्या, हेतु देखिए ऐसे लिखा जाता है, हेतु नहीं, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं, इसके बाद 1-2 नंबर लिख दिया जाता है जो भी होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पृष्ठांकन कर्ता। ग्यारह है पृष्ठांकन कर्ता। ठीक है, इसी को ही कुछ जगहों पर पत्र के रूप में माना जाता है कि पृष्ठांकन एक पत्र है। तो पृष्ठांकन एक पत्र नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि पृष्ठांकन एक पत्र है। ठीक है, तो पृष्ठांकन कर्ता। अब पृष्ठांकन कर्ता ये आज्ञा से ठीक है, आज्ञा से लिख करके और साथ में क्या लिखते हैं, पदनाम लिखते हैं। ठीक है, पदनाम लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया है सरकारी पत्रों के अंग। यदि सरकारी पत्रों के अंग पूछता है तो ये सभी सरकारी पत्र के अंग हैं। ठीक है, अब ये 11 हैं, इनमें से कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो जिनमें प्रयोग किए जाएंगे उसमें लिखेंगे कि ये इसमें ये यानी कि ये इसके अंग हैं, और जिसमें नहीं प्रयोग किए जाएंगे उसके उन अंगों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ अंग प्रयोग किए जाते हैं, कुछ नहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे पत्रों में तो इनमें सभी में ही लिखेंगे, ठीक है, कि ये इसका पत्र है, ये इसका पत्र है, ये इसका पत्र है। ठीक है, और इसके अंग ये हैं, ये इसके अंग ये हैं, और इसके अंग ये हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, इसे मूल पत्र होता है, यानी कि पत्र का मूल जो ढांचा होता है वो लिखा जाता है। पत्रांत औपचारिकता का मतलब जब ये लिखने के बाद अपने लिए कुछ लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, जब छुट्टी के लिए लिखा जाता था, तो वही चीज़ यहाँ पर आपका आज्ञाकारी पुत्र, तो इसमें वही लिखता है स्वनिर्देशन, यानी अपने लिए क्या लिखा जाता है, तो अपने लिए लिखा जाता है भौदी, भवनिष्ठ, आपका शुभेच्छु या आपका भवनिष्ठ आदि। इसके साथ क्या करते हैं, हस्ताक्षर और पदनाम लिखते हैं, किसका, प्रेषक का। ठीक है, इसमें प्रेषक जो है वो अपना
तो यहाँ पर ये प्रेषक का हस्ताक्षर और पदनाम होता है। संलग्नक यदि अतिरिक्त कुछ सूचना के लिए यानी कि अतिरिक्त उसमें पेज लगाने हो तो उसे क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है, यानी साथ में अटैच कर दिया जाता है और उसके साथ साथ लिखा भी जाता है, उसे बोला जाता है संलग्नक। पृष्ठांकन का मतलब ये होता है कि यदि पत्र की प्रतियाँ एक से अधिक लोगों को भेजनी हो, ठीक है, तो फिर उसका पृष्ठांकन किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है, यही भाषा होती है, बिल्कुल डिट्टो लिखना है, इसमें इधर उधर कोई शब्द नहीं होगा। निम्नलिखित यानी प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित 1 2 3 4 जिसका भी नाम लिखना है, फिर यहाँ पर नीचे आज्ञा से लिखकर पदनाम लिखा जाता है और वो पृष्ठांकन करता होता है, ठीक है। और ये जो यानी आज्ञा से जो पदनाम लिखा जाता है, ये अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि याद रखना है, इसमें कहीं लिखा नहीं रहता है। अधिकांशतः ये जिसने पत्र जारी किया है उससे छोटा अधिकारी होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर ये पदनाम और जिसका हस्ताक्षर होता है, यदि ये सचिव है तो ये उप सचिव, सहायक सचिव या कोई भी सचिव हो सकता है, ठीक है। तो इनमें ये हैं और मैं इनमें आपको जो है कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको उत्तराखंड सरकार कहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये इससे अलग हट करके है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पत्र का अंग जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अंग समाप्त हो चुका है। तो चलिए अब आगे मैं इसे बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए मैंने कुछ कोशिश की है आप लोगों को कुछ हायरार्की बताने की, ठीक है। ये आप समझिएगा इसमें कुछ कि ये कैसे हैं और क्या है, ठीक है। राज्य स्तर पर सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव संपूर्ण राज्य में यानी पूरे राज्य का मुखिया होता है, वो सिर्फ एक होता है और यही मुख्यमंत्री का सचिव होता है, ठीक है। जबकि राज्यपाल महोदय का सचिव अलग होता है, ठीक है। ये मुख्य सचिव जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, किसके लिए, संपूर्ण जो यानी कि प्रशासनिक और वो सभी चीज़ें हैं वो सब के लिए उत्तरदायी होता है। ये सभी जितने भी हैं सचिव जितने हैं सब कहाँ बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं, ठीक है, सचिवालय में बैठते हैं। आप समझिएगा मुख्य सचिव तो एक होता है लेकिन जितने भी मंत्रालय होते हैं उनमें सब का एक सचिव होता है, सभी का। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सचिव, ठीक है, गृह मंत्रालय गृह सचिव। तो जितने भी हैं यानी कि जितने भी मंत्रालय हैं या विभाग हैं, ठीक है, उनका एक सचिव होता है। और सचिवों की मदद करने के लिए कई संयुक्त और उप सचिव होते हैं, अपर सचिव भी होते हैं, ठीक है। यानी कि इन एक ही मंत्रालय में ये कई होते हैं, यानी कि संयुक्त सचिव कई हो सकते हैं, उप सचिव कई हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए यदि हम उसकी बात करें सचिव की तो सिर्फ एक सचिव होगा। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक मंत्रालय या विभाग में ये संयुक्त सचिव और उप सचिव कई होते हैं। अब याद रखिएगा कि जहाँ पर भी सचिव हो यानी जिनका यानी स्थान कार्यालय का पता सचिवालय हो, जब उनके द्वारा पत्र लिखा जाता है तो उनके साथ हम उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शासन लिखते हैं। याद रखिएगा उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड शासन सिर्फ हम सचिवों के साथ लिखते हैं, ठीक है, किसी और के साथ नहीं लिखते हैं। इसके बाद आता है निदेशालय स्तर पर, ठीक है। तो निदेशालय स्तर पर निदेशालय स्तर पर जो अधिकारी होता है सबसे बड़ा उसे बोलते हैं निदेशक। डायरेक्टरेट पर होता है डायरेक्टर। और पुलिस का यानी गृह विभाग में जो सबसे बड़ा निदेशालय का अधिकारी होता है वो पुलिस महानिदेशक होता है, पुलिस महानिदेशक, ठीक है। और इसी को ही आप बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। पुलिस महानिदेशक को ही आप बोलते हैं, ठीक है, डीजीपी।
क्लियर। इसके बाद जिला स्तर पर प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी होता है, और इसे साथ में मैनेज करने के लिए चिकित्सा का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी स्वास्थ्य संबंधी, और शिक्षा का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला शिक्षा अधिकारी, और समाज कल्याण से संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है, और पुलिस से संबंधित जिला पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ठीक है, इसके बाद इनके और कई सहायक होते हैं। तो ये हायरार्की आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को करना यही है कि इन्हें समझ लेना है कि ये ऊपर से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मैंने सबको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ है और इसमें सबको मैंने मिक्स कर दिया है। याद रखिएगा, सचिव किसी भी डिपार्टमेंट का यानी विभाग का या मंत्रालय का सिर्फ एक होता है, लेकिन संयुक्त सचिव उप सचिव कई हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सचिव के साथ लगेगा उत्तराखंड शासन या उत्तराखंड सरकार, बाकी किसी के साथ उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शासन नहीं लिखेंगे। अब जैसे हमको लिखना होगा तो पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशक उत्तराखंड, क्योंकि ये निदेशक जो होंगे वो सिर्फ एक होगा, कई नहीं होंगे। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, अपने सचिव के प्रति, अपने डिपार्टमेंट के प्रति। तो ये समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करिए, जिससे कि और भी कोई लोग यदि मिल करके, ठीक है, हम लोगों के साथ पढ़ाई करना चाहता है, अपनी स्टडी करना चाहता है, ठीक है, तैयारी करना चाहता है, तो वो मिल करके तैयारी कर सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।